क्या बिना जिम जाए एक मस्कुलेट एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी अचीव करना पॉसिबल है? और क्या ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनमें बिना जिम के भी एक एस्थेटिक बॉडी बन सकती है? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आते होंगे। तो इसका प्रैक्टिकल आंसर रिसेंट टाइम में अंकित बयानपुरिया को देखकर ही मिल गया होगा। उसने बिना जिम, बिना महंगा इक्विपमेंट के घर पर ही एक मस्कुलेट एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड की है, जो बड़े से बड़े स्टार्स इंजेक्शन लगाकर भी नहीं बना पाते। तो अगर आप भी एक एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना होगा एक एस्थेटिक बॉडी किसे वो कहते हैं। विराट कोहली जैसी स्लिम बॉडी को, द रॉक जैसी मस्कुलर बॉडी को, या अंकित जैसी परफेक्ट बैलेंस बॉडी को? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करनी होगी, जिससे आपको डाइट और वर्कआउट प्लान करना एकदम इजी हो जाएगा। कमेंट्स में बताना आपकी बॉडी टाइप कौन सी है। फर्स्ट, एक्टोमॉर्फ। इस बॉडी टाइप के लोग पतले होते हैं और इनको मसल गेन करने में दिक्कत होती है। सेकंड, एंडोमॉर्फ। ये लोग मोटे होते हैं और इनके बॉडी में फैट जल्दी स्टोर हो जाता है, इनके लिए फैट लॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। थर्ड, मेसोमॉर्फ। इनकी बॉडी बैलेंस्ड होती है, ना मोटा ना पतला, और जो चीज दूसरों के लिए मुश्किल है वह इनके लिए आसान होती है। कमेंट्स में बताओ आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, क्योंकि हम वीडियो में आगे आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल और साइंटिफिक प्रूव्ड वर्कआउट्स बताएंगे, जो आपकी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट होंगे, जिससे आप नेचुरली अपना एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग ऑरा बिल्ड कर पाओगे, जिससे लोग आपको इग्नोर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन लास्ट प्रिंसिपल को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही गलती 90% लोग करते हैं, जिससे इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी बॉडी नहीं बनती। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी होंगी। फर्स्ट, पुश वर्कआउट्स। देखो, पुश मूवमेंट्स तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, इवन कोर को टारगेट करता है, और यही वो मसल्स हैं जो तुम्हारी अपर बॉडी को एकदम ब्रॉड और डोमिनेटिंग बनाते हैं। इसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज, लैटरल रेस विद बैकपैक। यहाँ तुम्हें डंबल की जरूरत नहीं होगा। एक बैकपैक लो और उसमें बुक्स या बॉटल्स भर लो। सीधे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ से बैग को पकड़ो और साइड में शोल्डर लेवल तक उठाओ, फिर धीरे से नीचे ले जाओ। इससे तुम्हारी शोल्डर विड्थ में ग्रो करेंगे और तुम्हारी बॉडी को एकदम वी शेप लुक देगा, और वी शेप ही वो चीज है जो एस्थेटिक बॉडी की पहचान होती है। सेकंड, नेक कर्ल्स। लोग सोचते हैं नेक पे काम करना जरूरी नहीं, और लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, बट ये आपकी एस्थेटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखो, कैसे एक मोटी एंड हैवी नेक पर्सन को अट्रैक्टिव दिखाती है। अब जरा ये फोटो देखो, दोनों ही सेम पर्सन है, अच्छी बॉडी के साथ, लेकिन एक थिकर नेक होने की वजह से लेफ्ट वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके लिए फ्लोर पर लेटो, सर के नीचे टॉवल या कुशन रखो, फिर अपना हेड धीरे से ऊपर लाओ और वापस नीचे करो। नेक को जर्क नहीं देना, स्मूथ मूवमेंट रखो। तुम्हारी फिजिक और भी पावरफुल लगती है और तुम्हारा प्रेजेंस क्राउड में स्टैंड आउट करता है। थर्ड, बेंच डिप्स। इससे तुम्हारी ट्राइसेप्स और शोल्डर्स एकदम चिजल हो जाएंगे। इसके लिए एक चेयर या बेड का यूज करो। अपने दोनों हाथ एज पर रखो, पैर थोड़ा आगे ले जाओ और अपने हिप्स को नीचे लेके जाओ, फिर एल्बोज से पुश करके वापस ऊपर आओ। सिर्फ अपने वेट से तुम्हें एकदम स्टील वाली आर्म्स बनाने की पावर मिलती है, और ट्राइसेप्स ग्रो होते ही आर्म्स ऑटोमेटिकली बड़े दिखते हैं। रिमेंबर, एल्बोज को कंट्रोल में रखना है, झटका नहीं देना। फोर्थ, पुशअप्स। देखो, सबको इसके बारे में पता है, लेकिन सबको यह पता नहीं है कि एक परफेक्ट पुशअप्स कैसे करता है। करने का तरीका सिंपल है। हाथ शोल्डर के विड्थ पर रखो, बैक सीधी रखो और चेस्ट को ग्राउंड के क्लोज ले जाओ, फिर पुश करके ऊपर आओ। शुरू में सिर्फ 5 से 10 रेप्स से स्टार्ट करो। फॉर्म हमेशा परफेक्ट रखो, बैक सीधा और फुल रेंज ऑफ मोशन। यहाँ तुम्हारी चेस्ट और ट्राइसेप्स दोनों ग्रो करते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग चेस्ट तुम्हें एकदम हीरोइक लुक देती है। और लास्ट, फ्लैट लेग रेज। इससे तुम्हारा कोर टारगेट होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एब्स बिना किसी भी एस्थेटिक फिजिक इम्पॉसिबल है। बैक के बल लेट जाओ, अपने दोनों लेग्स स्ट्रेट रखो और धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर उठाओ, फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। लोअर बैक को हमेशा ग्राउंड से चिपका के रखो। ये तुम्हारा कोर और एब्स एकदम सॉलिड बनाता है। एब्स सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस एक चीज याद रखो, प्रोग्रेशन इज द की। रोज थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करो और धीरे धीरे तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर्स और आर्म्स एकदम स्कल्प्टेड और एस्थेटिक शेप लेने लगेंगे। सेकंड, पुल मूवमेंट्स। पुल एक्सरसाइजेस तुम्हारी बैक, बाइसेप्स, ट्रैप्स और फोर आर्म्स को टारगेट करती हैं, और ये वही मसल्स हैं जो तुम्हारी बॉडी को थिकनेस और डेप्थ देते हैं, जिससे तुम्हारी फिजिक सिर्फ वाइड नहीं बल्कि 3D लुक लेती है। फर्स्ट एक्सरसाइज, पुल अप विद इन्वर्टेड रो। ये एक कंप्लीट बैक बिल्डर है। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बैक चाहिए तो पुल अप से बेटर कोई एक्सरसाइज नहीं। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रॉड या डोर फ्रेम यूज करो। अपने हाथ को शोल्डर विड्थ पर पकड़ो और अपने बॉडी को धीरे से ऊपर खींच के ले जाओ, जब तक चेस्ट बार के क्लोज ना आ जाए। फिर कंट्रोल के साथ नीचे आओ। अगर शुरू में पुल अप्स मुश्किल लगे तो तुम इन्वर्टेड रो से स्टार्ट कर सकते हो। किसी टेबल या रॉड के नीचे हॉरिजॉन्टल पोजीशन लो और अपने चेस्ट को रॉड की तरफ खींच के ले जाओ। धीरे धीरे तुम्हारी पुलिंग स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और तुम इजिली फुल पुल अप्स कर पाओगे। सेकंड, वन हैंड श्रग्स विद बैकपैक। अब आते हैं ट्रैप्स। ट्रैप्स वो मसल्स हैं जो तुम्हारी गर्दन के आसपास होते हैं। ये तुम्हारी फिजिक को एकदम पावरफुल लुक देते हैं। इसके लिए एक बैकपैक लो, उसमें बुक्स या बॉटल्स डाल लो। अब एक हाथ में बैकपैक उठाओ, सीधे खड़े हो जाओ और सिर्फ अपने शोल्डर को ऊपर खींच के ले जाओ, जैसे हाँ बोल रहे हो, फिर धीरे से नीचे लाओ। ये छोटी सी एक्सरसाइज तुम्हारे ट्रैप्स को बुलंद करती है और तुम्हारी प्रेजेंस एकदम डोमिनेटिंग लगती है। ऑल्टरनेट दोनों साइड से करो, 10 से 15 रेप्स पर साइड। थर्ड, हैमर कर्ल्स विद बैकपैक।
अब बात करते हैं बाइसेप्स की, क्योंकि एस्थेटिक बॉडी बिना सॉलिड बाइसेप्स के इनकम्प्लीट है। बैकपैक को दोनों हाथ में पकड़ो, इस तरह जैसे तुम हैमर पकड़ रहे हो। अब अपने एल्बोज को बॉडी के पास लॉक करो और बैक को धीरे से ऊपर कर्ल करो, फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। ध्यान रहे मूवमेंट सिर्फ फोर आर्म्स और बाइसेप्स से हो, एल्बोज आगे पीछे न करें। हैमर कर्ल्स तुम्हारे बाइसेप्स के ब्रैचियलिस और फोर आर्म्स दोनों को टारगेट करते हैं, जो तुम्हारी आर्म्स को एकदम थिक शेप देते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइजेस सिर्फ एक रॉड और एक बैकपैक के साथ तुम्हारी बैक और आर्म्स को एकदम सॉलिड बना देंगे। और याद रखो, जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी पुलिंग स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही एस्थेटिक तुम्हारी फिजिक लगेगी। थर्ड, लेग्स। बहुत लोग अपनी एक्सरसाइज लिस्ट से लेग्स को गायब कर देते हैं, जैसे हमारे लेग्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हों, जिसकी वजह से उनकी लेग्स कुछ चिकन की तरह बन जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी भी लेग्स चिकन की तरह न बने, तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी होंगी। फर्स्ट, बॉडी वेट स्क्वाट्स। इससे बेटर और फंडामेंटल एक्सरसाइज लेग्स के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। सीधे खड़े हो जाओ, फीट शोल्डर विड्थ पर रखो और अपने हिप्स को पीछे ले जाओ, बिल्कुल जैसे तुम चेयर पर बैठ रहे हो। बैक सीधी रखो और थाइस को ग्राउंड के पैरेलल तक ले जाओ, फिर पुश करके ऊपर आओ। शुरुआत में 15 से 20 रेप्स से करो और धीरे धीरे 40 से 50 तक ले जाओ। ये तुम्हारी क्वाड्स, ग्लूट्स और काव्स सबको टारगेट करता है और तुम्हें एक सॉलिड बेस देता है। सेकंड, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। अब बात करते हैं लेग्स के शेप और बैलेंस की। इसके लिए एक चेयर या बेड लो, एक पैर को पीछे चेयर पर रखो और दूसरे पैर से नीचे स्क्वाट करो। अपना वेट फ्रंट लेग पर रखो और नीचे जाकर फिर पुश करके ऊपर आओ। ये तुम्हारी क्वाड्स, ग्लूट्स और बैलेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। हर लेग पर 10 से 12 रेप्स करो। इनिशियली थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन यही एक्सरसाइज तुम्हारी लेग्स को एस्थेटिक और एथलेटिक दोनों में बनाएगी। थर्ड, नॉर्डिक कर्ल्स। अब आती है सबसे टफ और एडवांस बॉडी वेट एक्सरसाइज, नॉर्डिक कर्ल्स। इसमें तुम्हारी हैमस्ट्रिंग्स टारगेट होती हैं, जो लेग्स का बैक पोर्शन है, और अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इसके लिए तुम्हें किसी हैवी फर्नीचर के नीचे अपने पैर लॉक करना होगा। अब अपने बॉडी को सीधा रखो और धीरे धीरे फॉरवर्ड लीन करो। जितना कंट्रोल कर पाओ उतना करो, फिर हाथों का यूज करके वापस पुश करके ऊपर आओ। शुरुआत में गिरने से मत डरना। ये एक्सरसाइज तुम्हारी हैमस्ट्रिंग्स को एकदम स्टील बना देती है। और याद रखो, लेग्स ही वो फाउंडेशन है जिनके ऊपर तुम्हारी पूरी बॉडी खड़ी होती है। अगर लेग्स वीक हैं, तो चाहे चेस्ट और आर्म्स कितने भी बड़े हों, बॉडी हमेशा इनकम्प्लीट लगेगी, मतलब चिकन की तरह लगेगी। फोर्थ, डाइट। देखो, जितना इंपॉर्टेंट वर्कआउट है उतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारी डाइट, क्योंकि एब्स सिर्फ जिम में नहीं, किचन से भी बनते हैं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं, एस्थेटिक बॉडी के लिए तुम्हें कोई बहुत महंगे सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर्स की जरूरत नहीं है। सिंपल घर का खाना अगर सही बैलेंस में खाया जाए तो वही तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स देगा। फर्स्ट, प्रोटीन। बॉडी बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। तुम्हारी मसल्स वर्कआउट के बाद टूटती हैं और उन्हें रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। सिंपल सोर्सेज लो, दूध, दही, पनीर और एग। हर मील में एक प्रोटीन सोर्स जरूर रखो। सेकंड, कार्ब्स। लोग सोचते हैं कार्ब्स खाने से मोटा हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि कार्ब्स तुम्हें एनर्जी देते हैं। तो राइस, रोटी, ओट्स और फ्रूट्स को अपनी डाइट से बिल्कुल मत हटाना। थर्ड, फैट्स। एस्थेटिक बॉडी के लिए हेल्थी फैट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये तुम्हारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, जो मसल बिल्डिंग के लिए सबसे जरूरी हार्मोन है। इसके लिए नट्स, सीड्स, घी इस्तेमाल करो। फोर्थ, हाइड्रेशन। और हाँ, पानी पीना मत भूलना। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। हाइड्रेशन तुम्हारी एनर्जी और मसल रिकवरी दोनों के लिए क्रूशियल है। तो सिंपल वर्ड्स में, प्रोटीन से मसल्स बनते हैं, कार्ब्स से एनर्जी मिलती है, फैट्स हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और हाइड्रेशन तुम्हें एक्टिव रखता है। लास्ट, रिकवरी। मतलब जब तुम्हारा मसल्स ग्रो अप होती है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। तुम्हारी बॉडी को मसल्स रिपेयर करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप चाहिए होती है। अगर तुम लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो और 4 से 5 घंटे की नींद ले रहे हो, तो ग्रोथ की जगह तुम्हारी मसल्स और वीक होती जाएंगी। सेकंड, रेस्ट डेज। वर्कआउट के बीच रेस्ट डेज देना जरूरी है। हर दिन सेम मसल ट्रेन करने की गलती बिल्कुल मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंडे को तुमने चेस्ट एंड ट्राइसेप्स पुश किया, तो उस मसल को कम से कम 48 घंटे का रेस्ट दो, तभी वो रिपेयर होकर स्ट्रॉन्ग बनेगी। थर्ड, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और हाँ, रिकवरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। अगर तुम हमेशा स्ट्रेस में रहोगे तो तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल हाई रहेगा और वो तुम्हारी मसल ग्रोथ को रोक देगा। वर्कआउट 1 और डाइट के बाद रिकवरी एक फिनिशिंग टच है। जितनी अच्छी तुम्हारी रिकवरी होगी, उतनी फास्ट तुम्हारी मसल्स ग्रो करेंगी और उतना ही जल्दी तुम अपनी एक स्ट्रॉन्ग, एस्थेटिक और डोमिनेटिंग बॉडी बिल्ड कर पाओगे। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ भी मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, इसके लिए हमने एक न्यू इंस्टाग्राम आईडी बनाया है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा सभी का रिप्लाई देने का। मेक श्योर फॉलो करके ही मैसेज करना। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। और अगर आप घर पर बॉडी बिल्डिंग के साथ कैलिस्थेनिक टेक्निक मास्टर करना चाहते हो, जैसे ब्रूस ली ने अपने बॉडी को घर पर ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबलाइज बनाया था, इसके लिए आपको पहले कैलिस्थेनिक टेक्निक सीखना पड़ेगा, जिसके फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।